फ्रेंड्स, वेलकम टू द वन स्टेप इन फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया के 5000 बहुविकल्पीय प्रश्न के प्रैक्टिस सेट 30 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है। तो नागरिक अधिकार, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी, नागरिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है कि विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में कौन करता है। तो ये आपको लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये हो जाएगा आपको भारत का अटॉर्नी जनरल, इसका हो जाएगा आपको बी, भारत का अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा होता है। तो इसका रंग जो है गहरा नीला होता है, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है। तो वो आपको 5 है, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ती है। तो ये आपको हो जाएगा बी गिरी, तो इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो वो लोक स्वास्थ्य है, इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 6 वर्षों का होता है, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था। तो 2:1 है, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। तो ये हो जाएगा विपिन चंद्र पाल ने कहा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सुलेखन क्या होता है। तो ये जो है सुंदर हस्तलेखन होता है, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो इसका हो जाएगा कालीबंगा से, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है। तो ये आपको जो यजुर्वेद का, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था। तो ये हो जाएगा महापद्मन, इसका हो जाएगा महापद्मनद, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है। तो इसका हो जाएगा नासिक अभिलेख, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि जिलल ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी। तो इसका हो जाएगा बलबन ने, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कि किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। तो इसका हो जाएगा जर्मनी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसका हो जाएगा बृहत हिमालय, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन से चैनल अवस्थित है। इसका हो जाएगा 8 डिग्री चैनल, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो इसका हो जाएगा टोंस नदी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका हो जाएगा लो ऑक्साइड, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कुलसी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है। तो इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है। तो इसका हो जाएगा मिशिगन झील, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है। तो इसका हो जाएगा अटलांटिक महासागर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका हो जाएगा 1983 से 84 ईस्वी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। तो इसका हो जाएगा नाथुला दर्रा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है। तो इसका प्रतीक चिन्ह तार वृक्ष के सामने एक बाघ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है। तो इसका हो जाएगा आपको मौद्रिक नीति, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो इसका हो जाएगा 2000 ईस्वी में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि वाई के अलग समिति का संबंध किससे है। तो इसका हो जाएगा गरीबी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका हो जाएगा इंदिरा गांधी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लानिंग एंड डी
पुअर पुस्तक का संबंध है? तो इसका हो जाएगा बी एस मिन्हास से। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? तो इसका हो जाएगा 1976 में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? तो क्योटो प्रोटोकॉल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया था? तो इसका हो जाएगा 1937 में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रभाव की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो इसका हो जाएगा उनके अपने तापमान पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? तो इसका हो जाएगा माइक्रोफोन द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा अपकेंद्र बल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत चालकता की यूनिट है? तो ये मो है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो घट जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सही अवरोही क्रम इसका नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो ये जो है CO+H2 का मिश्रण है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि रेयॉन का निर्माण किस निम्न में से किससे किया जाता है? तो इसका हो जाएगा सेल्यूलोज से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? तो इसका हो जाएगा नाभिक। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका हो जाएगा अपचयन। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो जो विटामिन ए का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है? तो इसका हो जाएगा उत्सर्जन में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सावर्तिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है? तो वो ओ होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गुणसूत्रों में होते हैं? तो गुणसूत्रों में आपको हो जाता है डीएनए तथा प्रोटॉन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, डीएनए तथा प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यकृत में एलानाइन ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पाइरूवेट में परिवर्तन हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ग्लूकोनीमोजेनेसिस। इसका हो जाएगा ग्लूकोनीमोजेनेसिस। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। अब कुछ स्मरणीय तथ्य दिया है, उसको देखते हैं। स्मरणीय तथ्य में कह रहा है कि किसके समय भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग 1856 में। स्त्री भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया। इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ। इसी के समय भारतीय दंड संहिता 1858 को बनाया गया तथा इसे 1859 में लागू किया गया। इसी के समय भारत में महालेख परीक्षक पद का सृजन किया गया। इसका शासनकाल 1856 से 1862 तक था। प्रसिद्ध वहाबी आंदोलन का दमन किया गया था लॉर्ड एलिगन द्वारा। भारत में पहली जनगणना 1872 किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। इसने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की। किसके शासनकाल में रिच्ड स्ट्रेच की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई? तो लॉर्ड लिटन की। उसके बाद कह रहा है कि इसने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को लागू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन पायनियर पत्रिका ने किया था। इसी के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया 1 जनवरी 1877 को। इसी के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु को घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया था।
उसके बाद कह रहा है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था 1882 में। इसके शासनकाल में ही पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत की 1881 में। इसने पुनः सिविल परीक्षा में प्रवेश की आयु को बढ़ाकर 19 वर्ष या 21 वर्ष कर दिया था। इसके शासनकाल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम को पारित किया गया 1881 में। इसने 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक कहकर संबोधित किया। दूसरे कारखाना अधिनियम को लागू किया गया 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 ईस्वी को करजन के समय में। करजन के शासनकाल में ही भारत विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया। इसने 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित किया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मार्लो मिंटो एक्ट को पारित किया गया 1909 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय के समय ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया एवं भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। उसके बाद कह रहा वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 31 को देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। तो पायनियर ने किया था। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठ युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई। तो वारेन हेस्टिंग्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। तो इसका हो जाएगा जहांगीर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका हो जाएगा माधवाचार्य। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दीवान ए को ही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी। तो इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने की। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका हो जाएगा संग्राम राज्य। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्या है कि किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। तो वो तारानाथ ने बताया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। उसमें क्या है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो वो जो है तंजौर में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। तो इसका हो जाएगा अथर्ववेद। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था। तो अमाजू कहा जाता था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। तो इसका हो जाएगा बुध। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा आपको स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि आसवान बांध किस नदी पर स्थित है। तो नील नदी पर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि कौन सी नदी कृष्ण की सहायक नदी है। तो जो है ये हो जाएगा मूसी। उसके बाद हो जाएगा कोयना। उसके बाद हो जाएगा दूधगंगा। ये सभी नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है। तो सर्वाधिक मानसून दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। तो 5 है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो इसका हो जाएगा 1914 ईस्वी में किया गया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1965 ईस्वी में की गई। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमनीकृत हुआ है। तो ये हो जाएगा आपको प्लीस्टोनिस। इसका हो जाएगा प्लीस्टोसिन हिमयुग। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। तो गंगा डेल्टा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि राजनीति की
रपटीली राहों पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका हो जाएगा पीसी महालनोबिस। इसका हो जाएगा पीसी महालनोबिस। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्या रहा है कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका हो जाएगा जनसंख्या। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा सरदार पटेल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिक्रिया का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो वो जो है 30वीं अनुसूची। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या है? तो इसका क्रम जो है 15 एवं 14। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो इसका हो जाएगा गाडगिल फॉर्मूला। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो 31 मई 1952 ईस्वी को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि पंचायती राज संबंधित प्रमुख समिति में किसका मिलान गलत है? तो इसमें देखते हैं, इसमें एक में कह रहा है कि बलवंत राय मेहता जो कि 1957 ईस्वी में है, और बी में अशोक मेहता है जो कि 1977 ईस्वी में। उसके बाद सी में है GV के राव जो कि 1985 में है। डी में है LM सिंघवी 1988 ईस्वी में। तो इसका डी जो है सही मिलान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका हो जाएगा टेबल टेनिस है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1900 ईस्वी में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो उसका हो जाएगा नेक्रोसिस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ग्रीन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो इसका हो जाएगा शार्क। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? तो इसका हो जाएगा एल्युमिनियम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्या है कि 1.5 प्रतिरोध ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है। तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? तो इसका हो जाएगा 15,000 वाट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि वह निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? तो जो है समांगी मिश्रण को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में क्या है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ेगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? तो ये जो है विद्युत चुंबकीय। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो अनंत होगी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है वृद्धता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो आर्गन जो है निष्क्रिय गैस का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो बेरियम के द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय 1916 में।
इसी के समय रॉलेट एक्ट 1919 को पारित किया गया। इसी के शासनकाल में शिक्षा संबंधी सैडलर आयोग 1917 का गठन किया गया। इसी के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 हुआ था। इसी के शासनकाल में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1 अगस्त 1920 में। उसके बाद कह रहा है कि चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था 5 फरवरी 1922 को। इसी के समय पहली बार भारत इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई 1922 में। साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 लॉर्ड इरविन के समय। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा हुई थी 16 अगस्त 1932 को। उसके बाद दिया है कि प्रसिद्ध पुणे समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई 1940 लाहौर अधिवेशन। क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के तरफ से आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू एवं अब्दुल कलाम आजाद थे। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद वर्ष दिया है। गोलमेज प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ। कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। इसके सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर। उसके बाद माउंटबेटन योजना घोषित किया गया 3 जून 1947 को। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को स्वीकार किया गया 18 जुलाई 1947 को। उसके बाद आंदोलन विद्रोह प्रभावित क्षेत्र वर्ष दिया है। सन्यासी विद्रोह जो है बिहार बंगाल में 1700 से 1800 ईस्वी तक चला। फकीर विद्रोह जो है बंगाल में 1776 से 1777 ईस्वी तक। उसके बाद पोलीगारो विद्रोह जो है तमिलनाडु में 1799 से 1801 ईस्वी तक। उसके बाद भील विद्रोह पश्चिम घाट में 1825 से 1831 ईस्वी तक। उसके बाद रामोशी विद्रोह जो है पश्चिम घाट में 1822 से 1829 ईस्वी तक। अहोम विद्रोह जो है असम में 1828 ईस्वी तक। कोल आंदोलन जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में 1831 से 32 ईस्वी तक। बहावाली आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश में 1831 ईस्वी तक। संथाल विद्रोह जो है बंगाल एवं बिहार में 1855 से 1856 ईस्वी तक। उसके बाद नील विद्रोह जो है बंगाल बिहार 1859 से 60 ईस्वी तक। रंपा विद्रोह जो आंध्र प्रदेश में 1889 से 1922 ईस्वी तक। उसके बाद मुंडा विद्रोह झारखंड में 1899 से 1900 ईस्वी तक। मोपला विद्रोह जो है केरल में 1921 ईस्वी तक। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट दिया है सेट नंबर 32। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लो एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो बलबन ने किया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका है? तो पीर अली खां। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है? तो इसका हो जाएगा नाना फडणवीस को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो इसका हो जाएगा गुरु गोविंद। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका हो जाएगा 1781 में। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका मौलवी अहमदुल्लाह। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो 6 जुलाई 1946 ईस्वी को। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? तो जी.सी. हिल्टन। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो इसका हो जाएगा 1938 में।
इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका हैदराबाद में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में क्या है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा सीमा शुल्क, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में क्या है कि द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा विक्रम सूद, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में क्या है कि भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? तो इसका हो जाएगा मुंबई पुरी, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो भारत नेपाल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्या है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 2000 ईस्वी में, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में दक्षिण सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है? तो वो है कुद्रेमुख, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका हो जाएगा सुंडा जल संधि, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो जलोढ़ मिट्टी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि उदय भूमि निम्न में से किसका महापुरुष की समाधि स्थल है? तो इसका हो जाएगा KR नारायण, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है सिंह परमवीर चक्र, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में क्या है कि विदेशिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड राज्य, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में क्या है कि ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो इसका हो जाएगा 1920 ईस्वी में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में क्या है कि सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा आर्थर सी क्लार्क, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, आर्थर सी क्लार्क, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया? तो इसका हो जाएगा 3, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें ए में कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ब्रिटेन, और बी में कह रहा है कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद 3 में कह रहा है कि द्विसदनवाद जो है USA, तो 3 सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद संवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया, इसमें जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये भी ब्रिटेन, ये भी सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद जो है द्विसदनवाद USA, ये भी सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी है? तो ये हो जाएगा 40 एवं 16, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो इसका हो जाएगा सर्वसम्मति, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसका हो जाएगा बोडो, मैथिली, डोगरी, इसका उपयोग सभी हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो 3 बार, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्वेश्चन में कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इसका हो जाएगा 62 वर्ष, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? तो इसका हो जाएगा यूरोपीय आयोग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण NGT का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हो जाएगा नई दिल्ली, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो रूस में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? तो ये हो जाएगा बकरी की, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका हो जाएगा 400 प्रतिरोध, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कहता है कि पेड़ पौधे की टहनियाँ को हिलाने से फूल पत्ते का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो इसका पहला नियम, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में प्रकाश का वेग होता है
तो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि सेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा प्रिस्टनो, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी 10 दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो प्रेरित धारा, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है, तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है, तो पिटवा लोहा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, तो तांबा एवं जस्ता का, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो इसका हो जाएगा हीलियम, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है, तो इसका हो जाएगा ग्लूकोज, उसके बाद हो जाएगा फ्रुक्टोज का, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है, तो इसका हो जाएगा नारियल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। स्मरणीय तथ्य में कह रहा है कि मंगल पांडे को फांसी दिया गया 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे संबंधित थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई 10 मई 1857 को। 1857 की क्रांति की जांच हेतु गठन किया गया पील कमीशन का। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। उसके बाद कर 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामरस्टेन थे। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया नाना साहेब तात्या टोपे ने। 1857 की क्रांति के संदर्भ में इतिहासकारों का मत और इतिहासकार, यह क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बी.डी. सावरकर, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले, यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। टी.आर. होम्स, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। L.E.R. रीज, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का प्रश्नयंत्र था। जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजराइल। उसके बाद कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है आनंद मठ में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाला पहला भारतीय था दादा भाई नौरोजी 1892 में। भारतीय सुधार समिति 1887 की स्थापना किया था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है स्वामी विवेकानंद। उसका भवानी मंदिर नामक पुस्तक का लिखा था वारिंद्र कुमार घोष। अनुशीलन समिति का गठन किया था पी. मित्रा। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किया था बी.डी. सावरकर 1904 में। उसके बाद कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल। उसके बाद कह रहा है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था श्यामाजी कृष्ण वर्मा 1905 लंदन में। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन का समर्थन किया था मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1908 में अमृतसर में। कर्जन वाइली की हत्या की थी मदन लाल ठिंगरा ने। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र एवं भारतीय नायक नायिका लक्ष्मीबाई झांसी और बेगम हजरत जो है केंद्र लखनऊ। उसके बाद लियाकत अली केंद्र इलाहाबाद। उसके बाद नाना साहेब एवं तात्या टोपे का केंद्र कानपुर और खान बहादुर खां का केंद्र बरेली। उसके बाद है बहादुर शाह जफर का केंद्र दिल्ली, कुंवर सिंह का केंद्र जगदीशपुर बिहार।